बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, डियर ऑडियंस, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का पाठ नंबर 62वां यानी 62 कड़ी है। आज का मौक़िफ़ ये है कि जंग खंदक कैसे हुई। इससे गुज़िश्ता वीडियो में हम बयान कर चुके हैं कि 5 हिजरी शुरू में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत और लास्ट हिजरी 5 में जंग खंदक। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबीरिया बिन्त हारिस सरदार जो कि यहूदियों की बनी कुरैज़ा से था, उसकी बेटी हजरत जबीरिया बिन्त हारिस से निकाह फरमाया। उसके बाद हई बिन अख्तब नाम का एक सरदार था बनी नुज़ैर का यहूदियों में। उसने जब देखा कि मुसलमान हर जगह पर सक्सेस हो रहे हैं, कामयाब होते चले जा रहे हैं, ये दीन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चुनाचे हई बिन अख्तब मक्का मोज़मा जाता है। कुछ सरदाराने यहूदियों को लेकर और अबू सुफियान के पास पहुंचता है। अबू सुफियान बिन हरब के पास पहुंचता है और कहता है कि यह सरदाराने कुरैश, आपने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी मुसलमानों के साथ। मुसलमानों ने जंग बदर में 313 ने आपके लिए धूल चटा दी। जंग ओहद में आपके लिए जो कि 700 आदमियों का लश्कर था और आपके करीब 5000 लश्कर थे, उसमें से आपके सरदार 17 कत्ल हुए और मुसलमानों के सिर्फ 2 सरदार हजरत हमजा और हजरत मुसअब बिन उमैर ही शहीद हुए। उसमें भी आपको डिफीट खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। तो तमाम मोड़ पर आपने नीचा देखा है। मुसलमानों ने आपके लिए हर मोड़ पर जो है नीचा दिखाया है। हमारे यहूदी और नसरानियों का तो मामला और ज्यादा है। आप तो सरदाराने कुरैश थे, बड़े कवि थे, बड़े स्ट्रांग थे, बड़े बहादुर थे। आपकी तलवारों की झनकार पूरे मुल्क के अरब में थी, लेकिन आपके लिए चंद मुट्ठी भर मुसलमानों ने डिफीट दी, उन्हें विक्ट्री हासिल हुई, आपके लिए डिफीट मिली। गरज मैं इस गरज से आपके पास आया हूं कि हम तमाम सरदाराने यहूदी, तमाम सरदाराने नसरानी और आप जो है तमाम सरदारों के लिए मुत्तफिक और मुत्तहिदा कीजिए और जंग की तैयारी कीजिए और खुल के चंदा दीजिए। बड़े ऊंचे लेवल पर, बड़े ऊंचे पैमाने पर जंग की तैयारी की जाए। लिहाजा ये मुट्ठी भर मुसलमान है, इनके लिए दबाने में ही बेहतरी होगी, वरना अदरवाइज मामला बहुत ही डेंजर, बहुत ही सख्त और शदीद साबित होगा। चुनाचे मेरी एडवाइस, मेरी राय ये है कि आप कबीला बनी तमीम में जो कि हजरत सिद्दीक अकबर का खानदान है, बनी अदी जो कि हजरत उमर फारूक आजम का खानदान है, बनी मखजूम जो कि अबू जहल का खानदान है, बनी मुगीरा जो कि खालिद बिन वलीद का खानदान है, बनी जोहरा जो कि हजरत आमना का खानदान है, बनी अब्दुल्लाह जो कि हजरत मुसअब बिन उमैर का खानदान है, बनी सहीम जो कि उस्मान बिन माजून और कद्दामा बिन माजून जो कि हजरत उमर फारूक आजम के साले होते हैं, उनका परिवार है। कबीला कुरैश से आप खुद हैं। चुनाचे बनी अब्दुल्दार जो कि तमाम जंगजू थे, मैं इन तमाम कबीलों के लिए मुत्तफिक और मुत्तहिदा करने के बाद में एक ऐसी फौज खड़ी करें जो कि मुट्ठी भर मुसलमान है, उनके लिए पसपा करके रख दिया जाए। जो भी मकतूलाने बदर, मकतूलाने ओहद हुए हैं, उनसे चंदा लिया जाए।
या तो जंग में चलें या चंदा दें। चुनाचे हई बिन अख्तब अबू सुफियान बिन हरब के लिए ऐसी राय देता है, ऐसी एडवाइस देता है कि ये लास्ट चांस है, आखिरी मौका है। अगर इसमें मुसलमान ज़ेर हो गए तो ठीक है, वरना अदरवाइज मुसलमानों के लिए रोकना, मुसलमानों की आंधी के लिए रोकना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। चुनाचे हई बिन अख्तब जो है अबू सुफियान के लिए राय देने के बाद तमाम कबाइल कुरैश में जो भी मुत्तफ़िका सरदारान कुरैश थे, सबके लिए इत्तफाक करके, मुत्तहदा करके एक फौज तैयार करता है। तो हजरत अबू सुफियान बिन हरब जो है 12,000 की फौज मक्के के अंदर सरदारान कुरैश की फराहम कर लेते हैं। और हई बिन अख्तब जो था सरदारान यहूदी और नसरानियों की तरफ से, इसने जो है 11,000 की फौज अपने यहाँ से इकट्ठी की, यानी कुल मिलाकर के 24,000 का लश्कर जो है मक्का मौज़ुमा से और हई बिन अख्तब यहूदियों के सरदारों की काफिले में दाखिल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब इत्तला मिलती है, इन्फॉर्म होती है कि अबू सुफियान सरदारान कुरैश और हई बिन अख्तब जो कि बनी नुज़ैर का यहूदियों का जो कि सरदार है, वो मक्के पर मदीने पर चढ़ाई करने की गरज से आ रहा है 24,000 का लश्कर के साथ। चुनांचे मदीने में सिर्फ 3,000 मुसलमान थे। ये 3,000 मुसलमानों के ऊपर 24,000 का लश्कर इकट्ठा करके अबू सुफियान और हई बिन अख्तब मदीना के लिए चढ़ाई करते हैं। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कंसल्ट करते हैं, एक मजलिस से मशूरात करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और सबसे राय जानते हैं क्या किया जाए। तमाम लोगों ने अपनी अपनी तरगीबें पेश की, लेकिन हजरत सलमान फारसी ने ये राय दी कि एक तरफ मदीने के पहाड़ है, दूसरी तरफ जो है मदीने के मकानात हैं, तीसरी तरफ जो रास्ता है, खुला हुआ रास्ता है, तो क्यों ना एक खंदक खोदी जाए, जो बाहर का इलाका है, जो बाहर का रास्ता, उस पर खंदक टाइप जैसी खोदी जाए, यानी खाई खोद दी जाए 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी, जो कि सरदारान कुरैश और सरदारान यहूदियों के फौज के लिए खंदक उबूर करने में दिक्कत हो। अगर खंदक उबूर कर देंगे तो हम उन पर हमला कर करके मारते रहेंगे। चुनांचे ये राय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तजवीज़ बड़ी अच्छी लगी। खंदक की खुदाई का काम शुरू हो जाता है। 3,000 मुसलमान जो थे खंदक की खुदाई में लग जाते हैं। इधर जो है अबू सुफियान और हई बिन अख्तब सरदारान यहूदी जो था अपना लश्कर लेकर के मदीना मुनव्वरा पर चलता है और खेमजन हो जाते हैं मदीने के बाहर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाई का काम शुरू कर रहे हैं। जंग खंदक खोदते खोदते एक पत्थर निकलता है, एक पत्थर नमूदार होता है जो कि फौज मुसलमानों की तोड़ रही है, वो पत्थर तोड़ने में नहीं आ रहा है। चुनांचे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते हैं कि हुजूर खंदक के बीच में एक पत्थर हायल हो गया है जो टूटने में नहीं आ रहा है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदाल लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आप भी खंदक खोद रहे थे, आप भी शरीक खंदक थे खोदने में। कुदाल लेकर के पहुंचते हैं और उस पत्थर पे एक जोरदार ज़रब लगाते हैं और पत्थर से एक चिंगारी निकलती है, एक शुगाब निकलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुल्क शाम की कुंजियां, मुल्क शाम की चाबी मुझे अता की। दूसरी जोर से फिर पत्थर पर कुदाल मारते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर शुगाब निकलता है, फिर चिंगारी पत्थर से निकलती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे मुल्क फारिस की चाबियां इनायत की। तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुदाल मारते हैं, फिर उससे शुगाब निकलता है, चिंगारी निकलती है। जो भी मुसलमान थे नारे अल्लाह तकबीर की सदा बुलंद करते हैं, नारे तकबीर से पूरा मदीना गूंज जाता है। तीसरी तरफ हुजूर लगाते हैं तो पत्थर जो है रेजा रेजा हो जाता है,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए यमन और मुल्क रोम की चाबियां अता फरमाई। पत्थर रेजा रेजा हो जाता है, खुदाई का काम जारी रहता है। वरना लोगों की तो राय ये थी कि अगर पत्थर नहीं हटे तो खंदक का रुख मोड़ दिया जाए, थोड़ा हटा के खोद लिया जाए, लेकिन हुजूर ने वो सन जो पत्थर निकला था उसे रेजा रेजा फरमा दिया। हुजूर खुदाई के काम में शामिल है। मदीना मुनव्वरा में ये वो सरदारान कुरैश की फौज और यहूदियों की फौज से तमाम सप्लाई बंद हो जाती है, राशन पानी बंद हो जाता है। अंदर जो यहूदी थे उनसे भी खतरात थे, वहां भी सब सप्लाई रुकती है मार्केट की। चुनाचे मुसलमानों के लिए फाका करने पर नौबत आती है, फाका कशी करने लगते हैं। एक सहाबी ने आकर हुजूर से अर्ज किया कि हुजूर मुझ पर एक फाका गुजर चुका है। उसने अपना कुर्ता दिखाया तो उसके एक पेट से पत्थर बंधा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता मुबारक उठा करके दिखाते हैं तो सरकार के शिकम मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। उन्हीं हुजूर का 2 दिन का फाका था। इसके लिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह देखते हैं कि हुजूर के शिकम मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए। चुनाचे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपने घर आते हैं और अपनी बीवी से मशवरा करते हैं कि हुजूर के शिकम मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं, हुजूर 2 दिन के फाके से हैं, घर में खाने को कुछ है? तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी कहती है कि घर में सिर्फ 1 पाव जौ है, इनके अलावा कुछ नहीं। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि ठीक है, ये बकरी का बच्चा है, इसे हम ज़िबा करिए लेते हैं, और जो 1 पाव जौ है तुम उनके लिए पीस के आटा बना के उनकी रोटियां तैयार करो, हम बच्चा ज़िबा करते हैं, उससे सालन पक जाएगा। चुनाचे जाबिर बिन अब्दुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जंगे खंदक पे पहुंचते हैं। खंदक के पास पहुंचते हैं और सरकार के कान में अर्ज करते हैं कि सरकार, आज आप हमारे यहाँ मधु है, आपकी ज़ियाफत है, आप हमारे यहाँ इनवाइटेड हैं, शाम की दावत आपकी हमारे यहाँ घर पर है, गरीब खाने पर। चुनाचे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने सरकार के कान में ये लफ्ज कहे थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद मुकाम पर जाकर के और लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज देते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, ऐ मेरे साहबियों, ऐ मुसलमानों, आज सभी की दावत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के मकान पर है। जाबिर ये कलाम सुनकर के मुतैयर होते हैं, कुछ आज़ुर्दा हो जाते हैं, कुछ फिक्रमंद होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ जाबिर बिन अब्दुल्लाह, भाई आर यू वरीइंग, फिक्र कर रहे हो? एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, टिल देन, तब तक तुम्हारे लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। यू शुडंट वरी इन अबाउट इट, आप फील मत करें, आप माइंड मत करें, अपने घर पे जाइए, ज़ियाफत का इंतजाम करिए, मैं पहले से पहुंच जाऊंगा। बीबी से कह देना कि तंदूर में रोटियां ना निकाले और सालन किसी को ना निकाले, मैं अपने दस्ते से निकाल करके दूंगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से पहुंच जाते हैं। तमाम जो मुसलमान 3000 के करीब थे, खंदक खोद रहे थे, तमाम लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के मकान पर पहुंच जाते हैं। चुनाचे तमाम महफिल बैठ जाती खाने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीबी रोटियां लगा रही हैं तंदूर में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदूर से रोटियां निकाल रहे हैं और अपने दस्त मुबारक से बर्तन से सालन निकाल करके दे रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना निकालते रहे, तंदूर से रोटियां निकालते रहे। 3000 मुसलमान जो कि जंगे खंदक खोद रहे थे, सबके सब सैराब हो गए, सबका पेट भर गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मदीने के अंदर जो भी मुसलमान औरतें और बच्चे हैं उनको भी बुलवाया जाए। चुनाचे तमाम मदीने की औरतों और बच्चियों ने खाना खाया, लेकिन खाना बदस्तूर जितना था उतना ही रहा। गरज लास्ट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर से फरमाते हैं कि जाबिर, आप भी खाना खाइए। चुनाचे जाबिर और उनकी अहलिया, उनकी ज़ौजा ने भी खाना तनावुल किया। खाना उतना ही बदस्तूर बचा रहा। चुनाचे 27 रोज के अंदर जंग खंदक खुद गई, 27 रोज
जब खंदक खोद गई, एक सरदारान कुरैश जो कि 2000 आदमियों पर भारी पड़ता था, वो अपने घोड़े के लिए कूदा करके खंदक पार करके मदीना की तरफ आ जाता है, जिसे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने फौरन घेर लिया और फौरन कत्ल कर दिया। उसके बाद किसी कुरैश की, किसी यहूदी की जरात ना हुई कि खंदक के लिए अबूर कर सके। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रात दुआ की, अल्लाह ताला से गिरफ्तारी की, इल्तमास की, रिक्वेस्ट की कि बारे इलाह, ये मुट्ठी भर मुसलमान है, अगर ये ज़ाया हो गए, ये डैमेज हो गए, अगर ये बर्बाद हो गए तो अल्लाह ताला तेरे दीन का कोई दुनिया में नाम लेने वाला नहीं रहेगा। चुनाचे सरकार ने दुआ की। उसी रात इतनी जोर की आंधी, इतनी जोर की हवा चली कि मुश्किलें मक्का के और यहूदियों के तमाम खेमा उखड़ गए, तमाम डेरा तंबू उखड़ गए, डेरों में आग लग गई। इस कदर बारिश हुई, इस कदर बर्फबारी हुई, बर्फबारी की वजह से, बर्फबारी के सबब ओले भी इस कदर हुए कि तमाम सरदारान कुरैश की फौज ठंड की वजह से सिकुड़ जाती है। अबू सुफियान बिन हरब थे, अपने सरदारान कुरैश के लेकर के फौज लेकर के मक्का के लिए भाग जाते हैं। हुजूर किसी एक सहाबी के लिए भेजते हैं कि जाओ जाकर देखो। अबू सुफियान जो है लेकर के फौज के लिए मक्का चले गए। साहबी ने आकर के इतला दी कि हुजूर अबू सुफियान जो है मक्का के लिए फौज लेकर भाग गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कबाइल कुरैश का आखिरी मौका था। अब कबाइल कुरैश, सरदारान कुरैश कभी हमला आवर नहीं होंगे, अब कभी जंग नहीं करेंगे। चुनाचे अबू सुफियान बिन हरब सरदारान कुरैश के लिए लेकर के भाग जाते हैं। ये हजरत अबू सुफियान बिन हरब की शान में वो गुस्ताखी नहीं करूंगा, इनकी शान में तू तड़ाक नहीं कहूंगा, क्योंकि ये अबू सुफियान बिन हरब आइंदा आने वाले टाइम में 8 हिजरी में इस्लाम कबूल करते हैं और इन्हीं की औलाद में हजरत यजीद, हजरत माविया और एक साहबजादी उम्मे हबीबा तबल्लुद होती हैं, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी 10वीं बीवी होती है। हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन है, मुसलमानों की माँ है। हजरत अमीर माविया और हजरत यजीद हुजूर के साले होते हैं। हजरत अबू सुफियान बिन हरब हुजूर के ससुर होते हैं। हिंदा बिनते उतबा हुजूर की सास होती है। तो मैं इसलिए हजरत अबू सुफियान की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा, क्योंकि साहिब रसूल है, लिहाजा मैं इनका नाम अदब से ही लूंगा। तो हजरत अबू सुफियान जो है तमाम सरदारान कुरैश के लिए मक्का मुअज़्ज़मा लेकर के चले जाते हैं। उधर यहूदियों का सरदार हई बिन अख्तब था। वो एक किला टाइप, एक गड़ी टाइप की थी। उस गड़ी में जो तमाम यहूदियों के लिए ले पनाह गुज़ीन हो जाता है, उस गड़ी में लेकर के पनाह गुज़ीन होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए हुक्म देते हैं, इस गड़ी का मुहासरा कर लिया जाए, इस किले का मुहासरा कर लिया जाए। चुनाचे 19 दिन तक मुहासरा उस किले का होता है। 19 दिन तक ये तमाम सरदारान यहूद जो थे और नसरानी जो थे, खाना पीने की किल्लत से परेशान हो जाते हैं। तो हई बिन अख्तब जो सरदारान बनी नुज़ैर था, एक शख्स के लिए पैगाम भेजता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहता है कि हम सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। चुनाचे आप जो है हमारे लिए हजरत साद बिन कास के लिए हमारा जद मुंतखब कर दें, वो जो भी सजा दे, जो भी पनिशमेंट दे, हम उसके लिए कबूल करेंगे, हम उसके लिए सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए ग्रांट करेंगे, उसके लिए स्वीकार करेंगे। हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हा कबीला औस के सरदार थे। चुनाचे जंग उहद में जख्मी हो गए थे, इसलिए जेर इलाज थे। चुनाचे हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु बुलवाए जाते हैं। आप पालकी में बैठ कर के आते हैं। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम अंसारान मदीना और तमाम मुहाजिरीन से एग्रीमेंट करते हैं कि आपके लिए, सबके लिए मेरा फैसला मंजूर होगा। और उधर यहूदियों से भी कहते हैं मेरा फैसला आपके लिए वैलिड होगा, मान्य होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तमाम यहूदियों ने कहा एक जुबान होकर के, ऐ साद बिन माज, हमारे लिए आपका फैसला एक्सेप्टेबल है, रिगार्डेबल है। चुनाचे आप जो भी फैसला करेंगे हम दिल से कबूल फर्क करेंगे। चुनाचे हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु फैसला देते हैं
कि जितने भी यहूदी हैं सबके लिए कत्ल कर दिया जाए और उनके बीवी और बच्चों के लिए गुलाम बना लिया जाए। चुनाचे तमाम यहूदी किले से निकाल ले जाते हैं और ये दो दो मुसलमान ने एक एक यहूदी के लिए कत्ल करते हैं। एक हाथ पकड़ता है, दूसरा गर्दन मार देता था। दो दो मुसलमानों ने एक एक यहूदी का कत्ल किया। 700 यहूदी थे। हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से कत्ल किए गए। बीबी और बच्चे गुलाम बनाए गए। उन्हीं कैदियों में, उन्हीं गुलामों में हज़रत सफिया जो कि हई बिन अख्तब की बेटी थी, वो भी उन गुलामों में शामिल थी। चुनाचे हज़रत सफिया ने, हई बिन अख्तब की बेटी ने इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफिया बिनते हई बिन अख्तब से अपना 7वां निकाह फरमाया। 6ठा निकाह जबीरा बिनते हारिस से किया है। 7वां निकाह सफिया बिनते हई बिन अख्तब की दोस्तर से किया है। हुजूर के निकाह में यहूद की दो दो बेटियां होती हैं। चुनाचे तमाम यहूदी कत्ल कर दिए जाते हैं, बच्चे और औरतें गुलाम बना लिए जाते हैं। ये वाकया हिजरत के 5 साल का है। 5वीं साल कंप्लीट हो जाती है। तो ये जंग खंदक का वाकया हमने पेश किया है बतौर हिस्ट्री के, बतौर तारीख़ इस्लाम। हुजूर की सवाना हयात, हुजूर की हालात ज़िंदगानी, हुजूर की सीरत पर मबनी है जो कि हमने बयान किया है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए तारीख़ इस्लाम, हुजूर की सीरत मुस्तफ़ा, हुजूर की जो भी हालात ज़िंदगानी के बारे में पता चल सके। और मैं तो फिर वही बार बार अर्ज करूँगा, इसके लिए सीरियल वाइज, डिटेल वाइज देखा जाए। वक्तन फवक्तन देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरा चैनल है, ये बार कोड है, इसे खोलेंगे, चैनल खोलेगा निज़ामुल क़ादरी बदायूनी, इसके तमाम पार्ट निकल करके आ जाएंगे। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन, कि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सकें। इन्हीं बातों को अंडर कंसीडर रखते हुए, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं बातों को विचाराधीन रखते हुए हकीर सरापा पुरतफसील ने सीरत मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगानी, ये शजरा नसबनामे की हकीकत जो बयान की है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिटेल वाइज देखें, तफसील से देखें। मैं जो ये नाम मुशरिकों के या मुसलमानों के सहाबियों के जो एक एक नाम बता रहा हूँ आपके लिए, आपने तकरीरें बहुत सुनी होंगी, बड़ी बड़ी बरबला अंगेज तकरीरें, बड़ी बड़ी गाड़ी जुबान में तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन तकरीरें लोगों के लिए रटी रटाई होती हैं। आते हैं और हाथ उठा उठा कर, गले फाड़ फाड़ कर तकरीरें सुना देते हैं। मैं जो आपसे वे ऑफ टॉकिंग कर रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू जैसी कर रहा हूँ, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ। आई एम एन अनएजुकेटेड, मैं एक बगैर पढ़ा लिखा शख्स हूँ। तो मैं जो सीरत मुस्तफ़ा के हालात ज़िंदगानी, हुजूर की सवाना हयात की बयान कर रहा हूँ और जो तफसील से डिटेल वाइज नाम बता रहा हूँ, ये नाम आपके लिए तकरीरों में सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं तो फिर वही आपसे गुजारिश करता हूँ, इन नामों की ज़हन नशीन कीजिए, तो आपके हाथों में तारीख़ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इतिहास की पूरी नॉलेज हो जाएगी। आपके सामने इतिहास इस तरीके से होगा, आईने की तरह। तो इसलिए इस तारीख़ इस्लाम, ये सीरत मुस्तफ़ा के लिए ज़हन नशीन कीजिए, तो आपके इल्म में इम्प्रूवमेंट होगा और आपके लिए निजी नॉलेज बढ़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात के लिए इख्तिताम करता हूँ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह 6 हिजरी के लिए हम सुलह हुदैबिया बयान करेंगे। तब तक के लिए बाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।